नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। आप सभी के बीच में हिमाचल रोजाना संपूर्ण हिमाचल लेकर आए हैं। प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारियां इस बुलेटिन में आपके साथ साझा की जाती है। सबसे पहले मुख्य खबरों पर एक बार नजर घुमाते हैं। विक्रमादित्य सिंह आज जो है वो सरकार के पक्ष में खड़े होकर के उन्होंने कुछ बातें कही है, बड़ी बातें कही है। उन सभी का जिक्र आपके साथ करेंगे। 2 दिन की छुट्टियों की डिक्लेरेशन यहां पर हुई है, उस बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही में हर्ष महाजन ने बड़ी बात कह डाली है सीएम सुक्खू को लेकर के। उन्होंने कहा कि वो हमेशा उनको याद रखेंगे। क्यों और आगे को लेकर क्या हिदायत दी है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। सीएम सुक्खू आज जो है वो कुल्लू जिला के दौरे पर बंजार में वो पहुंचे और वहां महिलाओं को 1500 रुपए और क्या क्या घोषणाएं उनके द्वारा की गई, इस पर डिटेल्ड बातचीत करेंगे। बिजली की जो हाई टेंशन लाइन है उसके चपेट में आने के कारण 2 युवकों की मौत हो गई। इस एक्सीडेंट पर भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही में बाइक के इंजन से एक जहरीला सांप निकला, ये भी जानकारी आपको देंगे। इंदौरा में जिंदा मोर्टार मिला और सेना ने उसको डिफ्यूज कर दिया, ये भी जानकारी आपको देंगे। भाजपा के नेता आज शिमला राजभवन पहुंचे, सीबीआई के साथ साथ ईडी को मामला देने की बात कही। क्या ये पूरी जानकारी वो आपके साथ साझा करेंगे। टीजीटी के 937 पदों पर भर्तियां निकली है, कौन कौन से सेगमेंट में कितनी हैं और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी आपको देंगे। नाके पर चिट्टा पकड़ा गया, साथ ही में तेज रफ्तार कार की टक्कर से साइकिल सवार की मौत हो गई और एक और मंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज नजर आए। इन सभी पर एक एक करके बातचीत जो है वो आपके साथ करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहेंगे कि अभी तक यदि हम बात करें तो लगातार बीजेपी हमलावर थी इस चीज को लेकर के कि सीबीआई को जो है ये विमल नेगी मौत का जो मामला है उसको जो है वो सीबीआई को यहां पर सौंपा जाए और सीबीआई उस पर जांच करे। कोर्ट की यदि हम बात करें तो फिर कोर्ट ने अल्टीमेटली कहा कि भाई ठीक है, इसको सीबीआई को सौंप देते हैं जांच को। सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज करवा ली। फिर सीएम सुक्खू जैसे ही दिल्ली से वापस लौटते हैं, भाजपा पर हमला बोलते हैं और पूरे मैटर पर क्लैरिफिकेशन देते हैं। उसके बाद फिर आज सीएम सुक्खू बंजार के लिए निकल गए और फिर उसके बाद विक्रमादित्य सिंह यानी कि सरकार की तरफ से पहले मंत्री जो सामने आए वो विक्रमादित्य सिंह सामने आए। उन्होंने विपक्ष को लेकर बड़ी बात कही। उनका कहना था कि भाई सिर्फ जो है वो राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके की बातचीत की जा रही है। पत्रकारों ने जब सवाल पूछा कि भाई किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर, किस तरह की सिचुएशन, किस तरह की अफसरशाही हावी हो रही है, इस बार आप क्या कहेंगे, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इस पर विक्रमादित्य सिंह ने बड़ी बात का जिक्र करते हुए कह दिया कि भाई जयराम ठाकुर की ही सरकार में 2 अफसरों ने एक दूसरे पर लात मुक्के जो है वो चला दिए थे, तो उस समय पर किस तरीके से चीजें हुई थी। तो ये एक अलग विषय है और इस तरह की बातें कई बार हो जाती है, लेकिन सरकार इन सभी विषयों को देख रही है। अभी फिलहाल यहां पर छुट्टी पर वो गए हैं, आगे जब समय आएगा तो फिर आगे जो है वो कार्रवाई की जाएगी और उस हिसाब से निर्णय यहां पर लिया जाएगा, यानी कि सरकार की पैरवी करते हुए यहां पर वो नजर आए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति कानून तथा सेवा नियमों से ऊपर नहीं है। सरकार सीबीआई को इस मामले की जांच देने के उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करती है और किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता किसी भी अधिकारी की जो है वो स्वीकार यहां पर नहीं की जाएगी। और फिर उसके बाद राज्यपाल से भी मिलने जो है वो विक्रमादित्य सिंह गए। सुबह सवेरे यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं सारे ही, चाहे हर्ष महाजन की बात करें, जयराम ठाकुर की बात करें, सभी की बात करें, सभी एकजुट होकर के राजभवन पहुंचे और उन्होंने कुछ बातें कही, कुछ चीजों का जो है वो उन्होंने जिक्र किया कि भाई क्या क्या चीजें जो है वो होनी चाहिए। और इस मामले को लेकर के उन्होंने जो ये भी कहा कि ईडी को भी जांच में जो है वो शामिल करना चाहिए। यहां डीजीपी, एसीएस और एसपी की छुट्टी को जो छुट्टी पर ये जो पूरी राजनीति गरमाई हुई है उस पर आज ये मिले। और यदि मेन पॉइंट्स की हम बात करें तो इन्होंने कहा कि भाई सुनिश्चित किया जाए कि विमल नेगी की मौत से संबंधित सबूतों से ना तो छेड़छाड़ हो और ना ही उन्हें नष्ट किया जाए। दूसरा, इन्होंने मांग की कि उच्च न्यायालय में पुलिस महानिदेशक एवं अन्य रिपोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ के साक्ष्य है, संबंधित अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा उच्च अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों की जांच भी सीबीआई से करवाई जाए। साथ ही में सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ाकर हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के में व्याप्त भ्रष्टाचार की भी जांच करवाई जाए और इसकी जांच ईडी से भी करवाई जाए। अफसरशाही में अनुशासन लाने की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक शिमला को बर्खास्त किया जाए।
तो ये 5 मांगे उन्होंने रखी। 1-2 पर तो यहां पर विक्रमादित्य सिंह ने जवाब दिया, 1-2 पर धर्माणी जी ने जवाब दे दिया कि भाई ये यहां पर ईडी की बात कर रही हैं। पहले इन्होंने कहा कि भाई भाजपा को सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए अब वो ईडी का रुख यहां पर कर रही है, ईडी का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा के नेताओं से कहा कि भाई पहले आप जो है वो सीबीआई से जांच करवा लो, अगर उससे भी आप संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर ईडी से जांच करवा लेना, और ईडी से जब जांच करवाएंगे तो फिर जो भाजपा के कार्यकाल से लेकर के अभी तक का पूरा सिनेरियो है उसकी जांच करवाइएगा। भाजपा ने क्या क्या भ्रष्टाचार किए हैं वो भी जनता को पता लगे और हमारी भी जांच आगे करवाइएगा। तो धर्माणी जी ने इन सब चीजों का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिक्र किया कि भाई ऐसा जो है वो आप करें, फिर यदि आपको करना ही है तो फिर इस तरीके से आप चीजों को हैंडल करें। दूसरा, शिमला म्युनिसिपल जो यहां पर एरिया है, वहां पर उस एरिया में जो है वो शिमला समर फेस्टिवल 5 तारीख की 5 जून की छुट्टी है, यानी कि थर्सडे की, और गोवर्धन पूजा जो 22 अक्टूबर की है उस दिन की यहां पर छुट्टी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। स्थानीय अवकाश जो है वो घोषित कर दिया गया है। और अब हम यदि आगे चले और आगे की जानकारी आपके साथ साझा करें तो आपको बता देना चाहेंगे हर्ष महाजन भी आज राजभवन पहुंचे थे। इन्होंने कहा कि भाई सीएम सुक्खू को पहले हमने एक झटका दिया, ऐसा झटका दिया कि वो हमेशा याद रखेंगे, वो मुख्यमंत्री रहे ना रहे या कुछ भी रहे, लेकिन जो हमने झटका मैंने झटका दिया वो इतना भयंकर था कि उनको हमेशा वो याद आता रहता है। साथ ही में उनका कहना है कि कई मंत्रियों की जो है वो मंत्रियों की जो है वो सीएम सुक्खू सुन नहीं रहे हैं, विधायकों की वो सुन नहीं रहे हैं, कई मंत्रियों के ग्रुप बन गए हैं, और ऐसे में यदि मौका मिले तो दूसरा झटका भी दिया जा सकता है, या क्रॉस वोटिंग करने के लिए जो है वो कई और विधायक भी तैयार होंगे, और यदि दूसरा झटका यहां पर सीएम सुक्खू को दिया जाता है तो वो मूर्छित ही हो जाएंगे। इस चीज का जिक्र हर्ष महाजन के द्वारा जो है वो किया गया। अब यदि हम इसके बाद थोड़ा और आगे चले तो आपको बता देना चाहेंगे आज बंजार में सीएम सुक्खू के द्वारा 1500 रुपए जो है वो 2238 महिलाओं को, लाभार्थियों को दिया गया, और इस पर 1,71,00,000 की सम्मान राशि जारी की गई। कुल्लू जिले के देहुरी में बंजार विकास खंड में ये पहुंचे थे। 18 से 59 साल के जो महिलाएं हैं, पात्र महिलाएं, उनको ये दिया गया 4500 रुपए 3 महीने की एक साथ ही जो है वो यहाँ पर सीएम सुक्खू द्वारा जो है वो प्रदान की गई है। उन्होंने कहा है कि हम इस योजना के तहत जो है वो एक एक करके जो है वो धीरे धीरे 1500 रुपए सभी महिलाओं को, पात्र महिलाओं को यहाँ पर दे रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि भाई यदि आप किसाऊ पानी की बात कर रहे हैं और डैम बनाने की बात कर रहे हैं तो पहले आपको बीबीएमबी पर, जो बीबीएमबी का एरियर है उसको लेकर के शपथ पत्र देना होगा, उसके बाद फिर आप किसाऊ डैम की बात करें और पानी की जो है वो बात करें। डे बोर्डिंग स्कूल्स को लेकर के इन्होंने बात करी है। आपको बता देना चाहेंगे बंजार विकास खंड के देहुरी में ये पहुंचे हुए थे। वहां पर इन्होंने कहा कि भाई बंजार में सीबीएसई बोर्ड आधारित राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल और 10,000 लीटर क्षमता वाला मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा, ये घोषणा की। साथ ही में उन्होंने कहा कि भाई भाजपा ने 5,000 करोड़ रुपए की जो है वो रेवड़ियां बांटी चुनाव जीतने के लिए। कई संस्थान खोले, वहां पर स्टाफ नहीं था और सारी चीजें थी। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के भी उन्होंने कहा, जो करंट सिनेरियो में मुद्दा चल रहा है, कि इसको लेकर के सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाह रही है। उनको विमल नेगी मौत मामले से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति इसमें कर रही है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं किया जा रहा है। साथ ही में आज सीएम सुक्खू जो है वो सरची गांव में अपनी रात बिताएंगे और वहां पर वो रहेंगे, लोगों की समस्याओं को जो है वो सुनेंगे। और आज यदि हम बात करें तो 18 विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास उनके द्वारा किए गए, ये भी जानकारी हम आपके साथ साझा कर देना चाहेंगे। और जयराम ठाकुर को लेकर के कड़ा हमला उन्होंने बोला, और साथ ही में किसाऊ डैम को लेकर के भी बातें उनके द्वारा जो है वो आज मंच के माध्यम से रखी गई कि भाई ऐसा है, यदि आप एक हाथ से लेना चाहते हैं तो दूसरे हाथ से जो है वो आपको देना भी होगा, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लेते रहे। कांगड़ा के इंदौरा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक जिंदा मोर्टार वहां पर मिला और ग्राम पंचायत सनौर के किसान ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। फिर सेना मौके पर बुलाई गई और बम निरोधक दस्ते ने जो है वो उस चीज को वहां पर डिफ्यूज किया और इसको निष्क्रिय जो है वो किया गया। सुबह सवेरे एक किसान खेतों में काम करने के लिए गया था, वहां पर उसने मोर्टार देखा और उसको देख करके घबरा गया, उसकी सूचना उसने दी और उसके बाद ये यहाँ पर सारी चीजें हैं। अब इसमें ऐसा हो सकता है या तो सैन्य अभ्यास के दौरान गिरा हो या
किसी और तरीके से जो है वो यहाँ पर गिरा हो, क्योंकि ये जो सीमा है ये पठानकोट के साथ लगती हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से दिमाग सीधा जो है वो उस जगह पर पहुंचता है। और कल देर रात का तो आपको पता ही है कि एसपी, एसीएस और डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है। एसपी गौरव सिंह जो सोलन के हैं वो जिम्मेदारी यहाँ पर संभालेंगे। एसीएस के सारे विभाग ले लिए गए हैं। डीजीपी को भी यहाँ पर जो है वो छुट्टी ही है फिलहाल एक तरीके से, क्योंकि अब तो उनका रिटायरमेंट भी है यहाँ पर 31 तारीख को। अब तो कभी आएंगे और क्या ही चीज़ें इसमें रहेंगी। लेकिन हाँ, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें ऐसे रहे जिसकी वजह से इनको एक तरीके से ये एक्शन लिया गया है। और इस एक्शन से कहीं ना कहीं जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है वो यहाँ पर थोड़ी सी स्तब्ध ज़रूर होगी कि भाई ये क्या हो गया। क्योंकि एसीएस लेवल की बात करें, डीजीपी लेवल की बात करें, चलिए एसपी का मान लेते हैं, कार्रवाइयाँ हो ही जाती है, लेकिन डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक सबसे बड़ा पुलिस उसमें, एसीएस यानी कि सीएस के बाद एसीएस होते हैं, तो इतना बड़ा अधिकारी, तो इन पर यहाँ पर सीएम सुक्खू ने एक्शन लिया है। तो आप इस उससे अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितना कड़क ये यहाँ पर एक्शन है। और इस एक्शन का मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या इसके जो है वो अब यहाँ पर आगे चीज़ें निकल करके आ रही है, या किस तरफ जो है वो एक डायरेक्शन देने की कोशिश की जा रही है, या संदेश देने की कोशिश की जा रही है सीएम सुक्खू द्वारा पूरी ब्यूरोक्रेसी को। इसके बाद यदि हम थोड़ा और आगे चले तो आपको बता देना चाहेंगे, बद्दी के केमिकल प्लांट में कर्मचारी की मौत हो गई और पत्नी का बोलना है कि बिना सूचना दिए जो है वो अंतिम संस्कार कर दिया। एसपी से अब इस चीज़ की जो है वो शिकायत भी यहाँ पर कर दी गई है। इसके बाद आपको बता दें कि मौसम फिलहाल वैसा ही है। आज सोलन शिमला की बात करें तो हल्की फुल्की बारिश और हवाएं देखने को मिली। ऊपर जो इलाके हैं, हायर जो एल्टीट्यूड्स है, वहां पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी देखने को मिली। लेकिन हाँ, अगले आने वाले 2-3 दिनों की अगर हम बात करें तो मौसम अभी खराब ही बताया गया है और 30 और 31 को भारी बारिश की आशंका जताई गई है। परवाणु की बात करें तो यहाँ पर टिकरी में 2 युवकों की बिजली की एचटी लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। ये युवक निजी प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। इस दौरान ये लौट रहे थे तो जो एचटी लाइन थी वो सड़क पर गिरी हुई थी। इनकी बाइक उसके ऊपर से गई और झटका इनको लगा या करंट इनको लगा। उसके बाद ये मूर्छित हो गए, अस्पताल ले जाया गया। वहां पर इन्हें ब्रॉड डेड जो है वो घोषित कर दिया गया। एक बड़ी लापरवाही है यहाँ पर बिजली विभाग की। ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, इससे पहले भी कई मर्तबा इस तरीके की जो है वो चीजें हो चुकी है। लेकिन विभाग जो है वो जागता नहीं है। वो तब जागता है जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ये चीज हो जाती है। 108 और 102 की बात करें तो ये कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर है और इन्होंने जिलों में प्रदर्शन किया, सभी जगहों पर प्रदर्शन किया और बहुत सारी दिक्कतों का सामना लोगों को उठाना पड़ा जब ये एम्बुलेंसेस जो है वो नहीं मिली। C2 के बैनर चले, ये यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। इनका न्यूनतम वेतन की बात करें या फिर समय पर वेतन देने की बात करें, मेंटेनेंस के दौरान वेतन ना काटने की बात करें, या विभिन्न मांगों को लेकर के आज इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन दिया और मांगों को लेकर के ये सड़कों पर उतरे। आज शाम 8 बजे तक जो है वो फिलहाल इनका ये था कि भाई 24 घंटे का हम धरना प्रदर्शन जो है वो देंगे। और कहीं ना कहीं उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान होता है वो पता लग जाता है। दूसरा, टीडीडी के 937 पद जो है वो भरे जाने हैं भाई, इसके लिए आप तैयार हो जाएं। यदि तैयार नहीं है तो इसमें ऐसा है कि टीडीडी आर्ट्स के सबसे ज़्यादा 437, टीडीडी नॉन मेडिकल के उसके कम 343 और टीडीडी मेडिकल के 169 पद है। और इसके लिए जो है वो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 30 तारीख से ये शुरू हो जाएंगे और अगला 45 दिन तक जो है वो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 3 जुलाई तक यहाँ पर जो है वो इसमें आवेदन किया जा सकता है। तो ये मैं आपको जानकारी यहाँ पर साझा कर देना चाहूँगा। चलिए जी, अब यदि हम आगे चले तो आपको बता देना चाहेंगे, बाइक के इंजन से जहरीला जो एक सांप है वो निकला। ये हमीरपुर की घटना है जहां पर एक मैकेनिक बाइक को ठीक करने ही लगा था। उसने सीट निकाली, उसके नीचे जब जो स्पार्क प्लग है उसको निकालने लगा तो सांप की आवाज़, एक तरीके से जो फनफनाने की आवाज़ उसको आई। फिर उसने देखा तो वहाँ पर रसल वाइपर था जो बहुत ही जहरीला सांप है और उसने बड़ी सूझबूझ से जो है वो अपने आप को बचाया और गनीमत ये रही कि उसको डंस नहीं लगा और वो बच गया। तो ऐसे में इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। कई बार इन छोटी छोटी चीज़ों से भी जो है वो लोगों की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता देना चाहेंगे कि जो एनटीटी की भर्ती है उसको शुरू करने की भी जो है वो यहाँ पर मंजूरी दे दी जा चुकी है और 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक की जो है ये यानी कि एनटीटी भर्ती जो है वो की जाएगी। और राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने इसके लिए कंपनियों को काम दे दिया है।
और इस बार 14 कंपनियां जो है वो इसमें काम करेंगी और ये कंपनियां अब शिक्षकों की भर्तियां यहाँ पर करने जा रही है। तो ये भर्ती की अगर मैं बात करूं तो पिछले लगभग 3-4 सालों से तो मुझे याद है कि मैं बार बार इस चीज़ को लेकर के जिक्र करता रहता था, लेकिन अब ये हो गई है और इसमें 10 महीनों का वेतन दिया जाएगा, 10,000 वेतन दिया जाएगा और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो कमीशन विशन बाकी सारी चीज़ें काट करके जो है वो 7,000 रुपये यहाँ पर एंटिटी जो भर्ती यहाँ पर शिक्षक होंगे उनको मिलेगा। 21 से 45 साल के बीच में इसमें जो है वो एज है और 2 माह की छुट्टियों का वेतन इसमें नहीं मिलेगा, 10 महीने का मिलेगा। महीने में जो है वो जो स्कूलों की 2 महीने की छुट्टियां होती हैं वो मिलेगी और यहाँ पर एनसीटी नियमों के तहत ये की जा रही है और ये सारी चीज़ें इसमें है। ये भर्ती अब यहाँ पर 14 कंपनियों द्वारा करवाई जाएगी। तो ये भी जानकारी इंपॉर्टेंट थी जो हमने आपके साथ साझा करी। इसके बाद यदि हम थोड़ा और आगे चले, धर्माणी जी का मैंने आपके साथ यहाँ पर बताया और साथ ही में जो 108 और 102 एम्बुलेंसेज है उसके बारे में भी हमने आपको यहाँ पर जानकारी दी। और हाँ, कल